आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। कोरोना एक ऐसा शब्द जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक ऐसा वायरस जिसने जिंदगी की परिभाषा बदल दी थी। मास्क, वैक्सीन, लॉकडाउन, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे और अब एक बार फिर वो साया लौट आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग रूप में। देश में एक्टिव केस 1300 के पार, 14 मौतें और 4 नए वेरिएंट्स की पहचान हुई है। लेकिन इस बार न भय की जरूरत है, न अफवाहों की। जरूरत है सतर्कता की, समझदारी की और सटीक जानकारी की। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन से हैं ये नए वेरिएंट, क्या वैक्सीन अब काम नहीं कर रही है, किन लोगों को है सबसे ज्यादा खतरा और सरकार की क्या है तैयारी। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है एक और जंग की, लेकिन शायद आखिरी बार की। मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं देश न्यूज। चलिए शुरू करते हैं कोरोना की नई चाल की पड़ताल। जी हाँ, वो वायरस जो 2020 में एक खौफ बनकर हमारे जीवन में आया था, वो फिर से लौट आया है, नए चेहरे में, नए वेरिएंट के साथ। इस वक्त देश में एक्टिव केसों की संख्या 1326 हो चुकी है और 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। तो क्या कोरोना की ये वापसी चौथी लहर बन सकती है? क्या ये नया वेरिएंट वैक्सीन को भी बेअसर कर देगा? और क्या भारत एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। एक्सपर्ट की राय भी बताएंगे और बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 14 मौतें कोविड से हो चुकी है। इनमें से 6 सिर्फ महाराष्ट्र में, बाकी मामले राजस्थान, केरल, कर्नाटक, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। अब बात करते हैं वायरस के नए रूपों की। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में इस बार 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं, जिसमें है JF.7, KFG, JN.1, NB.1.8.1। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा है JN.1 की हो रही है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, लेकिन इसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो इसे तेजी से फैलने लायक बनाते हैं और ये इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वेरिएंट वैक्सीन से नहीं रुकेगा? इस सवाल का जवाब भी एक्सपर्ट से जानते हैं। IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि 2022 के बाद जितनी भी बार कोविड केस बढ़े हैं, किसी भी बार गंभीर हालात नहीं बने। मेरा अंदाजा है कि इस बार भी पैनिक की जरूरत नहीं है। BHU के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का भी कहना है कि अगर चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा और ये दूसरी लहर जितनी जानलेवा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। देखिए, जो लोग पहले से बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें ये वेरिएंट नुकसान पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे में 67 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। हाई ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज था, वैक्सीन नहीं ली थी। जयपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई, रेलवे स्टेशन पर हुई रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई। चंडीगढ़ यूपी का निवासी लुधियाना में काम करता था, सांस लेने में दिक्कत हुई और मौत हो गई। इन सब मामलों से एक बात साफ है कि अगर आपने बूस्टर नहीं ली है, अगर आपकी हेल्थ पहले से कमजोर है, तो सतर्क रहना जरूरी है। दुनिया भर में कोविड के केस फिर से बढ़ रहे हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन नए वेरिएंट्स को अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना, लेकिन इन्हें अंडर मॉनिटरिंग जरूर रखा है। JN.1 इस वक्त दुनिया भर में सबसे आम वेरिएंट बन चुका है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देशों में यही फैल रहा है। NB.1.8.1 में A435S और V445H, T4781 जैसे म्यूटेशन पाए गए हैं, जो इसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला बनाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो सबसे पहले बताते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर लक्षण है तो टेस्ट करवाएं, मास्क पहने, खासकर भीड़ में बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल। बूस्टर डोज अगर नहीं ली है तो तुरंत ले। हेल्दी डाइट और नींद ले। क्या नहीं करें ये भी हम आपको बताते हैं। लक्षण छिपाए नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं, अनावश्यक यात्रा से बचें, पैनिक न करें लेकिन लापरवाह भी ना हो। सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा है। जीनोम सीक्वेंसिंग तेज कर दी गई है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाओं की सप्लाई की निगरानी हो रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि कोरोना फिर से आया है, लेकिन इस बार न तो वो पुरानी रफ्तार है और न वैसी जानलेवा ताकत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे हल्के में लें।
डरे नहीं लेकिन लापरवाह भी ना बने। कोरोना ने सिखाया है कि अगर हम सतर्क रहे तो किसी भी वायरस को आसानी से मात दी जा सकती है। तो आपने देखा कोरोना फिर से हमारे दरवाजे पर है, लेकिन इस बार हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खतरा है, लेकिन भय का माहौल नहीं बनाना चाहिए। ध्यान रखें, ये वेरिएंट नए जरूर हैं, पर हमारे अनुभव पुराने हैं। ये संक्रमण तेज है, लेकिन हमारी समझ और सावधानी उससे तेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमने पहले भी मिलकर इस वायरस को हराया है और अब भी हरा सकते हैं। तो मास्क जरूर पहनिए, भीड़ से बचिए और वैक्सीनेशन पूरा कराइए। कोरोना फिर लौटा है, लेकिन इस बार डरे नहीं, समझदार होगी हमारा हथियार। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।